बिहार की बेटियां आखिर कितनी सुरक्षित है? जिस तरीके से बिहार में बेटियों के साथ गंदा काम किया जा रहा है और उसके बाद उनके ही पीड़ित परिवार पर ही केस भी दर्ज किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही है, सरकार आखिर क्या कर रही है, यही सवाल आज बिहार में खड़ा है। जिस तरीके से खगड़िया में 4 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया और पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ जो किया गया, उसके बाद पीड़ित परिवार शव को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन आरोपियों को, दरिंदों को छोड़कर पीड़ित परिवार को ही जो है वो जेल में डालती नजर आई, एफआईआर दर्ज करती नजर आई, उन पर ही लाठी चलाती नजर आई। जिसके बाद भी सत्ता पक्ष अभी तक चुपचाप बैठी हुई है। वहीं विपक्ष अब तेजस्वी यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और क्या कुछ उनका बयान सामने आया है वो आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों पर ही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बेटियां बाहर क्यों निकलती हैं, जबकि सरकार को सवाल यहां खड़े करने चाहिए कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है कि बिहार में बेटियां इतनी असुरक्षित हो चुकी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष सरकार को घेरा है और वही पुलिस प्रशासन की नाकामियों को भी दर्शाया है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में घटनाएं घट रही हैं और बिहार की बेटियां अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। छोटी बच्ची हो, 4 साल की बच्ची, खगड़िया की बच्ची जो है जिसके साथ गंदा काम किया गया, वो आरोपी भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पटना में जहानाबाद की छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। पूरे परिवार को सपना था, उस बेटी का सपना था कुछ बड़ा करके दिखाने का, लेकिन उस बेटी के सपने को रौंद दिया गया। अब तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपको पहले दिखा दे। तेजस्वी यादव साफ तौर पर लिख रहे हैं कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र वाली सरकार, डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है। सत्ता संपोषित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता धर्ता रोंगटे खड़े करने वाले इन घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का संवाद रच रहे हैं। मधेपुरा में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म, वहीं खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म व हत्या भी, वहीं पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्रूरतापूर्ण हत्या और सत्ता संरक्षित लोटपोती दर्शाती है और यह सरकार निर्मम, क्रूर और अमान्य हो चुकी है। पटना और खगड़िया में घटना का विरोध दर्ज कराने पर निकम्मी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें जेल भेजती है। वहीं दूसरी ओर अपराधियों तथा बलात्कारियों को अपना मेहमान समझ उन्हें सुरक्षित और सम्मानित करने में जो है दिलों और जान लगा रही है पुलिस। वहीं भ्रष्ट पुलिस बताए कि पटना में तथा खगड़िया में 4 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ने की मांग करने पर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटकर उन पे ही केस दर्ज किया गया। क्या पीड़ितों को दुख दर्द बांटना और उनके अधिकार के लिए लड़ना अपराध है? बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी जो है आपराधिक है। मीडिया कर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से संवाद कब किया था। मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सत्ता प्रयोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराधी तथा सरकार में बैठे उन्हें निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करते तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, यह जनता द्वारा दिखाया जाएगा। साफ तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव ने अपना पूरा आक्रोश सरकार के खिलाफ घेर दिया है। वहीं जहां एक और सरकार सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव घेर रहे हैं कि इतना कुछ बिहार में हो रहा है, बिहार की बेटियों, बच्चियों, महिलाओं के साथ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार चुप है, इसके बाद भी सत्ता पक्ष चुप है। इतने दिन के बाद पटना की नीट छात्रा के साथ जो हुआ, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है वो नाकामी, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की नाकामी देखी गई। जिस तरीके से
जो पीड़ित परिवार है उन पर ही आरोप लगे, उन पर ही केस दर्ज किया गया, उन पर ही लाठीचार्ज किया गया। लेकिन जो दरिंदे हैं, जो अपराधी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की नाकामी को दिखाती है। और जब कोई आवाज उठाता है, जब पीड़ित परिवार आवाज उठाते हैं, तो उनको ही जेल भेज दिया जाता है, उन पर ही कार्रवाई हो जाती है। जबकि दरिंदे जो ऐसा काम करते हैं, जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये बस सत्ता का पावर है, ये बस सरकार चाहती है कि ऐसे दरिंदों को कभी भी जेल नहीं भेजा जाएगा। ऐसे दरिंदे हमेशा घूमते रहेंगे और बिहार की बेटियां हमेशा असुरक्षित रहेंगी और बिहार की बेटियों पर ही लगाम कसा जाएगा। जबकि लगाम दरिंदों पर कसना चाहिए, यही तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका कहना है कि ये मशीनरी से बनी हुई सरकार है, वोट जो है वोट खरीदी हुई सरकार है, तो ये कभी भी उस परिवार के दुखों को नहीं समझ सकती जिसके साथ जिनकी बेटी चली गई, जिनके सपने टूट गए, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। और ऐसे में जब आरजेडी के कार्यकर्ता भी सवाल उठाते हैं, आरजेडी के नेता भी सवाल उठाते हैं, तो उन पर भी केस दर्ज किया जाता है, उनके साथ भी मारपीट की जाती है। और ऐसे में आखिर कोई भी अपराध होता है तो उस पर आवाज कैसे उठाए कोई, जब पीड़ितों के साथ ही ऐसा होता है। और निकम्मी पुलिस जो है वो इस तरीके का काम करती है, जबकि दरिंदों को छोड़ देती है, वहीं पीड़ितों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। आज पूरे बिहार ने नीट की छात्रा के लिए प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग की, लेकिन आज 10 से 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ही इस मामले को दबाने की कोशिश की। यही दिखाता है कि आखिर बिहार में पुलिस पदाधिकारी क्या कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर किसी का भरोसा क्यों नहीं है। आखिर बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बिहार में अपराधी बेलगाम क्यों हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ है। इसी वजह से आज बेटियां इतनी असुरक्षित है। बेटियों पर सवाल खड़े होते हैं कि बेटियां बाहर पढ़ने गई, बेटियां बाहर क्यों जा रही है, इनसे बात मत करो, ये कपड़े मत पहनो। लेकिन कभी ये सवाल लड़कों पर उठाए नहीं जाते और पुलिस प्रशासन तब भी मामला छुपाती नजर आता। और यही बिहार में जो घटनाएं हो रही है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि सत्ता पक्ष चुपचाप बैठे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं, गृह विभाग जो सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हीं का बयान था कि लड़कियां अब सुरक्षित नहीं रहेंगी, लड़कियों के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो तुरंत उस अपराधी को, तुरंत उस दरिंदे को पकड़ा जाएगा। लेकिन आज तो 16 दिन हो चुके हैं, उस छोटी सी बच्ची, खगड़िया की बच्ची को के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके अपराधी, उसके दरिंदे जो जिसने ये काम किया, वो भी अभी तक पकड़े नहीं गए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष भी चुप है और वही सत्ता पक्ष के साथ निकम्मी पुलिस प्रशासन भी यही काम कर रही है। और देखा आपने कि क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।